ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಷಿಗಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಗಲೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ, ಇರುಳೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನ ಒಂದು ಕುರುಹು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಪರಕೀಯರಿಂದ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದು ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಮನುವಾದಿಗಳಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳ, ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳ, ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಇವರು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಗೀತವ ಹಾಡಿದರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಓದಿದರೇನು, ಈ ಮನವಲಿದು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪೂಜಿಸಲರಿಯದವರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರೇನೋ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ವಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ये रामायण, महाभारत, ये गीता, ये जो भी पुराण जितने भी है झगड़े के, पर स्त्री, पर धना, पर दैव, दूसरों के धन, दूसरों की औरत, दूसरों के प्रॉपर्टी के वास्ते लड़े सो कहानी हमारा महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंटप के अंदर 97% जो लोग थे मूल निवासी, उन लोगों के साथ में कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया है. बाद में इंसानियत का जिंदगी हमको जीने को सिखाया है अनुभव मंटप के लिखे हुए वचनों के आधार के ऊपर. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದವರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು, ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿ ಕವಿದ ಗೀತಜ್ಞರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು. ಇವರು ಹಿರಿಯರುಗಳೇ, ಯಾಗ ನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಿಸಿದವರೇನು ಕಿರಿಯರೇ. ಇಂತು ವಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಶೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? सारी दुनिया के मालिक एक होता है भगवान. उस भगवान का कोई मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं होता है. क्या वो निराकार होता है, सबके अंदर होता है. जैसा हवा है, किसी को नजर में नहीं आता. सूरज छोटा दिख रहा है, इतनी दुनिया तमाम एक ही है. जमीन, आसमान, सूरज, ये जितने भी है ना, सब मिलकर ही हम सबका
मूर्ति बनाया गया है हमारा माँ की गोद में। तो ये निराकार एक सृष्टि का मालिक का विचारधारा 12वीं शताब्दी के अंदर महात्मा बसवण्णा जी ने एक प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप के अंदर, उस जमाने में जो देशद्रोही लोग थे ना, बाहर से आए सो लोग, उन लोगों से छुटकारा पाया दिए थे। अब और जो है नी, उन लोगों ने देश के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश चल रहा है। उनको अगर सही रास्ते पे लाना है तो मैं भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट प्रजाप्रभुत्व का केंद्र बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का इतिहास वचन 23 भाषा में मिलता है, पढ़िए। और देशद्रोही का काम जो भी लोग कर रहे हैं आज देश के अंदर, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव नाम के ऊपर जो इतिहास को एक मिलाकर खराब करने का कोशिश जो भी चल रहा है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट के बसवण्णा जी और भारत के जो संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचारधारा के ऊपर आज भारत देश के अंदर जो भी देश दुश्मनी का, देशद्रोही का, जो एक दूसरों से लड़ाने का, जो इन लोगों का, इनका पूरा जो है नहीं, जो बुरे विचार है ना, उसको रोकने के लिए सिर्फ जितने भी होराटा करो क्या विचारधारा के ऊपर, महात्मा बसवण्णा जी और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये दोनों नायकों का भाव चित्र लेकर, उनका विचार को लेकर हर गली में, हर गांव में, हर तालुके में, हर जिले में, हर स्टेट के अंदर इसके बारे में प्रचार करो। और जो गलती कर रहे वो ऑटोमेटिक पकड़े जाएगा, उन लोगों का मकसद क्या है, वो क्या है, सब मालूम हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इतना ही कहूँगा, भारत के संविधान के ग्रंथ और दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप के ग्रंथ, ये दोनों किताब आप सब लोग पढ़िए, वचन का किताब पढ़िए, शरणों का विचार पढ़िए और आचरण में लाइए और दूसरों को प्रचार कीजिए। जो अज्ञानता के अंदर या स्वार्थ के अंदर, जो देश के अंदर दंगा फसाद कराने का, लड़ाने का, एक दूसरे के साथ नफरत फैलाने का, इसका पूरा रास्ता, एक सही रास्ता दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के वचनों और भारत संविधान के ग्रंथ का विचार को बढ़िया बोलकर मैं विनती करता हूँ। इतना बोलकर मैं आप सबको दिल को लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार प्रचार करने का काम कीजिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। हमारा भारत देश का एक सब कुछ लोगों को जोड़ने का काम होता है। इतना बोलकर मैं लास्ट में और एक बार बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार सर झुकाकर शरण करता हूँ।